नमस्कार साथियों, सोचिए एक पल के लिए भारत का एक राज्य तमिलनाडु, जिसकी आबादी सिर्फ 8 करोड़ के आसपास है, उसने पूरे पाकिस्तान जैसी 24 करोड़ की आबादी वाली कंट्री की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। हाँ, ये आज के आंकड़ों के हिसाब से एकदम सच है। तमिलनाडु की जीडीपी 2024 से 25 के लिए 31.55 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो डॉलर में लगभग 380 बिलियन डॉलर होता है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त 379 बिलियन डॉलर के आसपास है और आईएमएफ ने भी 2025 तक इसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 3% बताई है। इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु ऑफिशियली पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक बड़ी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी को दिखाता है। तमिलनाडु ने भी सब हासिल किया है अपनी पॉलिसी कंसिस्टेंसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर की वजह से। यहाँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आईफोन असेंबलिंग तक हो रहा है। हायोंडी, फॉक्सकॉन, अशोक लेलैंड जैसे इंटरनेशनल गेम्स तमिलनाडु को अपना बेस बना चुके हैं। अब आप सोचिए एजुकेशन का कितना फ़र्क है। तमिलनाडु की लिटरेसी रेट 82% है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 58%। तमिलनाडु में पब्लिक हेल्थ केयर इतना मजबूत है कि WHO ने भी कई बार इसकी पॉलिसीज़ को मॉडल के तौर पर सराहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, तमिलनाडु में आज भी नए एयरपोर्ट, मेट्रोज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं और ये सब काफ़ी हद तक अपनी स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स से संभव हुआ है। वहीं पाकिस्तान में हर कुछ सालों में पॉलिटिकल क्राइसिस, कभी मिलिट्री कॉप, कभी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का इंटरफेरेंस, इन सब ने उसके इकोनॉमिक सिस्टम को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी भारी एक्सटर्नल डेब्ट पर टिकी है और वो ज़्यादातर चाइनीज़ लोन है, जिनका रिपेमेंट अब मुश्किल होता जा रहा है। अब आप सोचिए एक ऐसा राज्य जिसकी ग्लोबल पावर से कोई तुलना नहीं थी, 20-30 साल पहले आज एक पूरे देश को इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ चुका है। ये सिर्फ तमिलनाडु की नहीं बल्कि भारत के फेडरल मॉडल की जीत है। ये दिखाता है कि अगर किसी राज्य को सही गवर्नेंस, ऑटोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिले तो वह ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म कर सकता है। और यही असली सीख है कि डेमोक्रेसी, एजुकेशन और स्टेबल गवर्नेंस सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो किसी भी सोसाइटी को आगे ले जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने भी इन चीज़ों में निवेश किया होता तो आज शायद यह तुलना का नज़रिया कुछ और होता। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि पाकिस्तान पीछे रह गया, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि तमिलनाडु का मॉडल और भारत के सभी राज्यों के एफर्ट्स मिलकर कैसे एक ग्लोबल सुपर पावर बना सकते हैं भारत को। और अगर एक तमिलनाडु इतना ग्रो कर सकता है तो जब सारे भारतीय राज्य साथ में ग्रो करेंगे तो पूरी दुनिया भारत को किस नज़र से देखेगी। यही असली पॉइंट है कि कमज़ोर गवर्नेंस और नैरो विजन किसी भी देश को पीछे खींच सकते हैं, जबकि बोल्ड पॉलिसीज़ और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग किसी भी रीजन को ग्लोबल स्टेज पर शाइन करा सकती है। धन्यवाद।